Good morning, students. My name is Vishnu Sharma, lecturer of computer science from GPC दौसा। आज के ई लेक्चर में हम ब्रेक स्टेटमेंट इन सी को डिस्कस करेंगे। हमारा जो ये लेक्चर है ये कंट्रोल फ्लो जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो चैप्टर है उसके अंदर ब्रेक स्टेटमेंट्स कहाँ काम में आते हैं, कैसे काम में आते हैं, क्यों काम में लिए जाते हैं, इन सब बातों को हम देखेंगे और एक छोटे से एग्जाम्पल की हेल्प से ब्रेक स्टेटमेंट को प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट करवाकर हम ब्रेक स्टेटमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो हमारा ई लेक्चर है ये बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के सब्जेक्ट कोड CS 201, EL 210 और ME 210 सब्जेक्ट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड है। ब्रेक स्टेटमेंट्स इन सी लैंग्वेज। ब्रेक स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? द ब्रेक स्टेटमेंट्स इन सी प्रोग्रामिंग हैज फॉलोइंग टू यूजेस। बेसिकली क्या होता है कि ब्रेक स्टेटमेंट जो काम में ले जाते हैं वो दो मकसद से काम में ले जाते हैं। When a break statement is encountered inside a loop, the loop is immediately terminated। जब किसी लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट काम में लिया जाता है और ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर्ड होता है मींस रन होता है, तब क्या होता है? इमीडिएटली क्या होता है, आपके उस करंट लूप से वो क्या होता है, बाहर प्रोग्राम का कंट्रोल बाहर आ जाता है एंड द प्रोग्राम कंट्रोल resume at the next statement following the loop। और प्रोग्राम स्टेटमेंट प्रोग्राम का जो कंट्रोल होता है वो आपके नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आ जाता है, ठीक है, लूप के बाद वाले नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है। कब होता है ये सब? जब आपका ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर्ड हो जाता है। इट कैन बी यूज्ड टू टर्मिनेट एक केस इन द स्विच स्टेटमेंट। देखिए ये स्विच स्टेटमेंट की तरह ही काम करता है, लेकिन आपका ब्रेक स्टेटमेंट जो होता है वो जैसे ही एनकाउंटर्ड होता है, जैसे ही वो रन होता है, आप अपने करंट लूप से बाहर आ जाते हैं और करंट लूप के बाहर के स्टेटमेंट्स इमीडिएटली रन होने लग जाते हैं, ठीक है। इफ यू आर यूजिंग नेस्टेड लूप्स the break statement will stop the execution of the innermost loop। ये ध्यान रखिए, ये सेकंड यूजेस क्या होता है कि जब मान लो आप नेस्टेड लूप में हैं। नेस्टेड लूप क्या होते हैं? नेस्टेड लूप से मतलब है लूप के अंदर अगर आपने लूप को रन करा रखा है तब क्या होता है, इनर मोस्ट जो लूप होता है वहां से ब्रेकआउट होता है, वहां से आप क्या करते हैं, आपका वो इनर मोस्ट लूप टर्मिनेट होता है और आपका कंट्रोल उस इनर मोस्ट लूप से बाहर आता है एंड द स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड आफ्टर द ब्लॉक। यानी आप उससे बाहर आके नेक्स्ट ब्लॉक को आप रन करते हैं, ठीक है। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। इन दो चीज़ों से आप ब्रेक स्टेटमेंट को काम में लेते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट बहुत यूजफुल होते हैं। सपोज कीजिए किसी पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर आपको आपके लूप को टर्मिनेट करना हो, या आपको किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर नेस्टेड जो लूप्स हैं, यानी लूप के अंदर लूप को अगर आपने कॉल कर रखा है, उनसे बाहर निकलना हो किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर, तो आप उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए आप ब्रेक स्टेटमेंट काम में ले सकते हैं। इन ब्रेक स्टेटमेंट्स को काम में लेकर आप उस करंट सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। और ये जो ब्रेक स्टेटमेंट्स होते हैं ये आपके बहुत ही यूजफुल होता है आपके प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए। देखिए लास्ट क्लास में हमने गो टू स्टेटमेंट्स पढ़े थे। गो टू स्टेटमेंट्स में कंट्रोल आप ट्रांसफर करते हैं किसी भी स्टेज पर लेबल की हेल्प से, वो तो प्रोग्राम को कॉम्प्लेक्स बनाने के काम में आते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उनसे। तो गो टू स्टेटमेंट्स को आप अपने प्रोग्राम में काम में लेने से बचते हैं। पर ब्रेक स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपके प्रोग्राम के कंट्रोल को इनर मोस्ट लूप से बाहर निकालने के काम में आता है और ये आपके प्रोग्राम को की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करता है। ये इजी
गोइंग बनाता है आपके प्रोग्राम को, ताकि आप अपने एम तक इजीली पहुंच सके। तो ब्रेक स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स होता है, आप यहां देख रहे होंगे, आपके सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स फॉर ए ब्रेक स्टेटमेंट इन सी एज फॉलोज। ठीक है, जस्ट सिंटैक्स कुछ नहीं है। सिंटैक्स ये है कि आपको जहां पर ब्रेक करवाना है, अपना लूप, अपना प्रोग्राम का कंट्रोल उस ब्लॉक से बाहर लेना है, तो आप क्या करेंगे? सिंपल ब्रेक लिखेंगे और सेमीकोलन लगाएंगे। अब ये आपके ऊपर है कि किसी कंडीशनल स्टेटमेंट पे आपको ब्रेक काम में लेना है, तो यहां पर इफ कंडीशन लगा के आप उस ब्लॉक के अंदर ब्रेक को इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देखेंगे, उस एग्जाम्पल की हेल्प से हम ब्रेक को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप देखेंगे फ्लो चार्ट ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। ये ब्रेक स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट है, कंट्रोल प्रोग्राम का किस तरीके से रहता है जब एक ब्रेक स्टेटमेंट काम में लिया जाता है। ठीक है, सपोज कीजिए आपने कोई कंडीशनल कोड काम में ले रहे हैं। अब वो कंडीशनल कोड क्या बोल रहा है कि अगर आपका कंडीशनल कोड ट्रू होता है तब क्या होता है? आप इसको रन करते हैं कंडीशन को। ठीक है, और ये कंडीशन ट्रू होती है, मतलब ये कंडीशनल कोड जब इस कंडीशन पे हम फुलफिल नहीं होती है तब तक आप इसको रन करेंगे और इस कंडीशन को टेस्ट करेंगे। ये ट्रू होता है तो आप इसको रिपीट करेंगे, फॉल्स होता है तो आप तो वैसे ही बाहर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको यहां पर जो कंडीशनल कोड है वो कंडीशनल कोड ब्रेक स्टेटमेंट के फेवरेबल मिलती है, तो आप डायरेक्टली ब्रेक स्टेटमेंट पर भी जा सकते हैं। लेकिन ये कंडीशनल कोड अगर आपके ब्रेक स्टेटमेंट के लिए फेवरेबल नहीं है, तब आप वापस से कंडीशन पर ही जाकर कंडीशन को चेक करेंगे, लूप की कंडीशंस को। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो वापस आप इसको रिपीट करेंगे, और फॉल्स होती है तो लूप की कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो आप डायरेक्टली ही बाहर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये कंडीशनल कोड जो है वो किसके लिए है? ब्रेक स्टेटमेंट के लिए। अगर आपका कंडीशनल कोड वो मिलता है जो कि ब्रेक के लिए फुलफिल करता है कंडीशन, तो आप डायरेक्टली ब्रेक पे आएंगे और ब्रेक पर आने के बाद डायरेक्टली आप उस लूप से ही बाहर आ जाएंगे। इस वक्त आपको लूप की कंडीशन फॉल्स होने की जरूरत नहीं होगी। ये ध्यान देने वाली बात है। लूप की कंडीशन से फॉल होकर बाहर आना तो वो तो एक नॉर्मल लूप की बात हो गई जहां पर ब्रेक आपके काम में नहीं आता। लेकिन कंडीशनल कोई कोड होता है जो कि ब्रेक स्टेटमेंट पर डिपेंडेंट होता है वो कंडीशन, तब आप उस कंडीशन के अंदर आप डायरेक्टली ब्रेक के ऊपर आके और आप अपने लूप से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, ये फ्लो चार्ट है ब्रेक स्टेटमेंट का। अब एक एग्जाम्पल की हम बात करते हैं कि ये एग्जाम्पल कैसे ब्रेक स्टेटमेंट को फॉलो करता है। ठीक है, सबसे पहले ये एग्जाम्पल है कि आप क्या करते हैं, आपने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया 10 से उसकी वैल्यू को, और आपने एक लूप लगाया है। ठीक है, और उस लूप पे आपने कंडीशन लगाई कि जो वेरिएबल की वैल्यू है वो 20 से छोटी रहती है, तो आप उस वेरिएबल को प्रिंट करवाते जाएंगे और 1 से वैल्यू उसकी इंक्रीज करवाते जाएंगे। तो अगर हम इसमें ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाते हैं तो ये लूप कब तक चलेगा? जब तक कि उस वेरिएबल की वैल्यू 20 से एक्सीड नहीं कर जाती है। ठीक है, लेकिन आपने इस लूप के इनर ब्लॉक के अंदर एक आपने क्या किया, एक कंडीशन लगा दिया कि अगर उस वेरिएबल की वैल्यू 15 से ज़्यादा होती है तो आप वहीं पे लूप को टर्मिनेट करते हुए ब्रेक स्टेटमेंट को एनकाउंटर्ड कर देंगे, ताकि आप उस इनर मोस्ट लूप से बाहर आ जाए। ठीक है, तब आपके लिए ये रिक्वायर्ड नहीं रह जाएगा ब्रेक स्टेटमेंट काम में लेने के बाद कि आपका जो लूप है वो टर्मिनेट कब हो? 20 से ज्यादा आने पर टर्मिनेट हो। नहीं, क्योंकि वो ब्रेक स्टेटमेंट को काम में लेते हुए आप पहले ही टर्मिनेट करवा देंगे। यहां पर आपके लिए ये ब्रेक स्टेटमेंट कंपलसरी जो कंडीशन है व्हाइल लूप की उसे भी हटा देता है अपने कंडीशनल ब्लॉक के लिए।
ठीक है, देखिए आपने सबसे पहले क्या किया इस प्रोग्राम में, हेडर फाइल को इंपोर्ट किया। कौन सी? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल हमने इंपोर्ट की। क्यों की? ताकि इस हेडर फाइल में जितने प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं उन्हें हम डायरेक्टली हमारे प्रोग्राम में काम में ले सके। कौन से हैं? प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ठीक है, ये वाले फंक्शंस को। आपने फिर क्या किया, मेन फंक्शन को ओपन किया। मेन फंक्शन को ओपन करने के बाद आपने क्या किया, लोकल वेरिएबल की डेफिनेशन दी। हमने यहाँ पर एक इंटीजर डेटा टाइप का a इक्वल्स टू 10 वेरिएबल इनिशियलाइज किया। देन हमने क्या किया, एक वाइल लूप को एग्जीक्यूट किया। वाइल a लेस देन 20 हमने कंडीशन डाली कि a लेस देन 20, जबकि a की वैल्यू हमने शुरू में कितनी इनिशियलाइज करवाई थी, 10। हमने कंडीशन डाली कि a की वैल्यू, यहाँ वाइल की कंडीशन जो है वो क्या है, a लेस देन 20, यानी a की वैल्यू जब तक 20 से लेस देन रहेगी वाइल की कंडीशन ट्रू रहेगी। वाइल लूप की कंडीशन ट्रू होने पर आप वाइल लूप में एंटर कर सकते हैं। और वाइल लूप का जो स्कोप है, देखिए आप यहाँ से कर्ली ब्रेसेस चालू हो रहा है और लास्ट में कर्ली ब्रेसेस ओपन हो रहा है, तो ये वाइल लूप का स्कोप है। तो ये पूरा वाइल लूप का कोड रन होता रहेगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट मान लीजिए अब कंडीशन ट्रू होती है a 10 के लिए। कंडीशन ट्रू होने पर प्रिंट किया वैल्यू ऑफ a मॉड्यूलस d, और ठीक है बैकवर्ड स्लैश n यानी लाइन चेंज के लिए a की वैल्यू कितना प्रिंट हुई, वैल्यू ऑफ a 10 प्रिंट हुआ। देन प्रिंट हो गया और a की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो गई यानी 11 हो गई। इफ a ग्रेटर देन 15, अब देखिए हमने ब्रेक स्टेटमेंट के लिए एक अलग से ब्लॉक बनाया इफ को यूज में लेते हुए कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए a ग्रेटर देन 15, तो 15 नहीं है। ग्रेटर, जब a की वैल्यू 15 से ग्रेटर देन होगी तब इस ब्लॉक के अंदर एंटर करेगा और ब्रेक से हम इस पूरे वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे ब्रेक एनकाउंटर्ड होते ही, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है, 11 है, तो अभी इसमें एंटर नहीं करेंगे। एंटर नहीं करेंगे तो वाइल लूप दोबारा से अपनी कंडीशन चेक करेगा, a लेस देन 20, यस कंडीशन ट्रू 11 के लिए। अब क्या होगा, a की वैल्यू 11 प्रिंट हो जाएगी। अब a की वैल्यू 12 हो गई। इफ कंडीशन फॉल्स रहेगी तो इसमें एंटर नहीं करेंगे। एंटर नहीं करेंगे तो ब्रेक स्टेटमेंट रन नहीं होगा, ठीक है। अब 13 पर a प्रिंट हो जाएगा। अब 14 वैल्यू हो गई, 14 के लिए भी एंटर नहीं कर रहा, 15 प्रिंट हो जाएगा। देन 16 हो जाएगा, ये 15 प्रिंट होते ही ये 16 जब a की वैल्यू हो जाएगी तब इफ कंडीशन ट्रू होगी, और इफ कंडीशन ट्रू होने पर a ग्रेटर देन 15 से ट्रू हो जाएगा। ट्रू होते ही इसमें एंटर करेंगे। एंटर करते ही टर्मिनेट द लूप यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। ये तो क्या है, ये तो कमेंट्स हैं। टर्मिनेट क्यों हो जाएगा, क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट अब एनकाउंटर्ड कर रहा है, ठीक है। तो आप पूरे वाइल लूप से आप क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। यहाँ रिटर्न 0 होगा और आपका मेन फंक्शन भी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसका आउटपुट क्या आया, वैल्यू ऑफ a 10, वैल्यू ऑफ a 11, 12, 13, 14 एंड 15 तक, ठीक है। तो इस तरीके से आप ब्रेक स्टेटमेंट्स को काम में ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।